भाजपा और जेडीयू वाले अब थेथरलॉजी पर उतर आए हैं, क्योंकि अजीब विडंबना है। यहाँ पापा के उन लाडलों को थोक में मंत्री बनाया जा रहा है जिन्हें राजनीति का एबीसीडी तक पता नहीं है, जिन्हें मंत्री बनने के बाद क्या करना है उन्हें इस बात का पता नहीं है। जिस विभाग की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं उस विभाग के कामों के बारे में पता नहीं है। बस पापा की कृपा पर मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। बाकी काम कैसे होगा ये तो पापा ही देख लेंगे। और ये सारी बातें हम नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य कह रही हैं। निशांत कुमार के मंत्री बनाए जाने पर रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा वालों को थेथरलॉजी में एक्सपर्ट बता दिया है। उनका यह मानना है कि भाजपा और जेडीयू वालों को सिर्फ दूसरों की कमी दिखाई देती है, खुद के अंदर कितना कमी है ये झांकना ये लोग भूल जाते हैं। क्या कुछ रोहिणी आचार्य ने निशांत कुमार के मंत्री बनने के बाद बातें कही हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसे ही निशांत कुमार ने मंत्री पद का शपथ लिया और जैसे ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला और जैसे ही निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग का पद ग्रहण करने पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि हम इस विभाग के बारे में पहले पता करेंगे, इस विभाग में क्या काम होता है पहले सीखेंगे, इसके बाद इसको समझेंगे और फिर काम करेंगे। इसके बाद जो है वो रोहिणी आचार्य ने उनके इसी बात पर तंज कसा और ये कहा कि आजकल पापा के उन लाडलों को थोक में मंत्री बनाया जा रहा है जिन्हें विभागों के बारे में पता नहीं है, उन्हें बस मंत्री बना दिया जा रहा है। काम क्या करना है, किस तरीके से विभाग के अंदर काम होता है, इसके बारे में उन्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है। और इसको लेकर बाकायदा रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है कि जेडीयू और बीजेपी वाले थेथरलॉजी में माहिर हैं। जेडीयू और बीजेपी वालों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सब के सब थेथरलॉजी में माहिर है। अपने ही कह रहे थे कि सहूलियत के हिसाब से जो है ये लोग पल पल जो है वो पलटते हैं। हमारे बिहार के मिथिला इलाके में एक कहावत है, बाजत छी ना हरली के ना, जब बोल ही रहे हैं तो हारे कैसे, ये प्रचलित है और ये कहावत इन लोगों पर बिल्कुल ठीक बैठता है। परिवारवाद के मुद्दे पर लगातार बोलने वाले यह लोग अपनी जमात के परिवारवाद को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ विपक्ष का परिवारवाद दिखाई देता है। विपक्ष पर जो है वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं इनके अंदर, जबकि विपक्ष से ज्यादा परिवारवाद भरा है। तमाम जो है वो बड़े बड़े नेताओं के आजकल लड़के जो है वो थोक में मंत्री बनाए जा रहे हैं। बाकी उसमें किनका किनका नाम शामिल है वो आपको पता ही है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार के बेटे हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे जो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हो, इसके अलावा और भी केंद्रीय मंत्री हैं जिनके बेटों को जो है वो मंत्री बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने यह लिखा है कि हंसी आती है इन लोगों की थेथरही पर कि जमाई आयोग बनाते हैं ये लोग, पापा के लाडले थोक के भाव में मंत्री बनाए जाते हैं इनकी सरकारों में। मगर कुतर्क ये है कि परिवारवाद को बढ़ावा सिर्फ विपक्ष देता है, सिर्फ विपक्ष ही जो है वो परिवारवाद जो है वो उनके अंदर ही, विपक्ष के अंदर ही भरा हुआ है। सत्ता पक्ष में आप गए, बीजेपी में अगर परिवारवाद वाला काम किए, नेपोटिज्म की जो बात है, ऐसे शब्द भाजपा और जेडीयू के अंदर है ही नहीं, ये सब कुछ है वो विपक्ष के अंदर है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने यह भी लिखा है कि जेडीयू वाले अपनी थोथी और बचकानी दलीलों के साथ विपक्ष के बारे में भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, मुकदमों की बातें करते हैं, मगर अपने शासनकाल के अंतहीन भ्रष्टाचार एवं सैकड़ों घोटालों को भूल जाते हैं। वो इनके अंदर जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर धुल जाता है, सारे दाग मिट जाते हैं और वो दाग किसके बचे रह जाते हैं, तो विपक्ष का बचे रह जाते हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव, बाकी जो विपक्ष है उनके दाग जो है वो साफ दिखाई देते हैं। उनके कपड़ों पर जो काला धब्बा लगा है वो दिखाई देता है क्योंकि इनके तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और इसी को लेकर रोहिणी आचार्य ने बाकायदा जो है वो बीजेपी और जेडीयू की फजीयत
संबोधित करते हुए ये कह दिया है कि सिर्फ उनके ही परिवार वालों पर, उनके ही विपक्ष के लोगों पर जो है वो मुकदमों की बातें की जाती हैं, उन पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन खुद के अंदर कितना उनके विफलता है, उनके ऊपर क्या-क्या आरोप है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर कितने सारे मुकदमे लदे हुए हैं, इस पर कोई बात नहीं करता है। दिखाई देता है तो सिर्फ विपक्ष का परिवारवाद, विपक्ष पर कितने आरोप लगे हैं, ये दिखाई देता है। बाकी खुद के अंदर जो है वो ये लोग अपना झाँकना भूल जाते हैं। बाकी रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।